तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लाइटनिंग से प्रोटेक्शन की। दो तरीके से हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं लाइटनिंग से। पहला प्रोटेक्शन होता है डायरेक्ट स्ट्रोक। तो डायरेक्ट स्ट्रोक से कैसे बचा सकते हो, चांसेस बहुत कम है डायरेक्ट स्ट्रोक से सिस्टम को बचाने के। फिर भी अगर डायरेक्ट स्ट्रोक की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कारगर दो तरीके, एक तो लाइटनिंग रॉड। लाइटनिंग रॉड क्या होता है कि केवल एक स्ट्रक्चर को अगर तुम्हें बचाना है, फॉर एग्जाम्पल केवल सब स्टेशन को बचाना है, केवल तुम्हें अपने घर को बचाना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग रॉड, फ्रैंकलिन रॉड याद है, बहुत ही पुराना मेथड है, इसको इस्तेमाल करते हैं। हम ये मानते हैं कि बादल जो है उसकी लाइटनिंग स्ट्रीमर्स नीचे उतरेंगे तो हम उसको एक छोटा सा एक ईजी पाथ दे देंगे कि भाई तुम ब्रेक डाउन करते हुए मत जाओ, तुम हमारे जैसे ही हम मिलेंगे तो हम शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करवा देंगे। तो लाइटिंग रॉड क्या करती है बेसिकली कि जो स्ट्रीमर ऊपर से उतर रहे होते हैं, बादलों से जो चार्ज नीचे आ रहा होता है, उसे एक लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करवा देती है कि भाई तुम इधर से चले जाओ, एयर को ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा ताकत लगा रहे हो, तुम हमारी रॉड पकड़ो और ग्राउंड में चले जाओ। तो ये काम होता है लाइटनिंग रॉड का, ठीक है। दूसरा होता है शील्डिंग वायर। शील्डिंग वायर क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं लंबे स्ट्रक्चर की, मतलब कहने का मतलब है जब हम केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, अगर तुम्हें ये इतनी बड़ी रॉड लगानी पड़ रही है, अगर इतना सा घर बचाना है, अगर तुम्हें यही मैं कहूँ कि यहाँ पे दो चार घर और हैं इन्हें भी बचा लो, तो इसके लिए तुम्हें रॉड की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं कहता हूँ एरिया बढ़ा लो, देखो बात समझो, ये अगर लेंथ है रॉड की तो ये इसका एरिया है, एरिया ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, कोन की तरह। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरे भाई का घर है और ये मेरे पड़ोसी का घर है, इसको ही बचा लो, तो इस रॉड की लेंथ को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके एरिया बढ़ेगा, दोनों लोग घर में आएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, बहुत हाई लेंथ की तुम्हें रॉड लेनी पड़ेगी, लेंथ लगातार बढ़ती चली जाएगी अगर तुम्हें प्रोटेक्टेड जोन बढ़ाने हैं। तो अगर लेंथ बढ़ाते चले जाओगे तो भी एक इनप्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि आंधी तूफानों में रॉड उखड़ के गिर जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग लेंथ ना बढ़ाने की जगह क्या करते हैं, शील्डिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है सब स्टेशन, ये तुम्हारा सब स्टेशन, अब सब स्टेशन को बचाना है तो हमने एक रॉड यहाँ लगा दी कि भैया ये एरिया बच जाएगा। पर अगर हम बात करते हैं लाइन, रास्ते में कंडक्टर भी तो चल रहे हैं, तो अब ये कंडक्टर्स हैं, इनको भी अगर हमें इसी रॉड से बचाना हो या यहाँ रॉड, तो एक बहुत लंबी रॉड लगानी पड़ेगी ताकि इस पूरे एरिया को हम लोग जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है कवर कर सके, और लगातार लगानी पड़ेंगी। तो उससे अच्छा तरीका है क्या करो, शील्डिंग वायर का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो शील्डिंग वायर में क्या होता है, आपने देखा होगा टावर के टिप टू टिप, जैसे मान के चलते हैं ये टावर है, तो यहाँ पे नीचे चल रहे होते हैं कंडक्टर्स और यहाँ पे ऊपर ऊपर चल रहा होता है शील्डिंग वायर। तो ये शील्डिंग वायर क्या करता है, कुछ इस तरीके की प्रोटेक्शन ऑफर करता है। तो शील्डिंग वायर रॉड की लेंथ को कम करता है, साथ ही साथ क्या होता है कि थोड़ा इफेक्टिव तरीका है अगर तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस की लाइटनिंग प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है। तो इसके बारे में शील्डिंग वायर के ऊपर कमेंट सेक्शन अगर अच्छा कमेंट आएंगे तो मैं शील्डिंग वायर पे एक सेपरेट लेक्चर कवर करूंगा, कितने एंगल पे होना चाहिए, कितना उसका थिकनेस होनी चाहिए और कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन अगर सेपरेट कमेंट आते हैं, मतलब व्यू अगर आपको ज़रूरत है, तो यहाँ इतना ही रखते हैं। तो ये दोनों मेथड क्या थे, प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों मेथड सफिशिएंट हैं अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से सिस्टम को बचाने के लिए, क्योंकि लीस्ट इंपेडेंस पाथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट वर्ड देखना यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट स्ट्रोक मतलब लाइटनिंग तुम पे अगर गिर रही है तब, केवल तब ये काम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि 97% तो बिजली इनडायरेक्टली गिरती है, इनडायरेक्ट मतलब पावर सिस्टम तुम्हारे टावर, तुम्हारे स्ट्रक्चर पे नहीं गिरेगी, 97% चांस है कि बिजली आसपास गिरेगी। अब अगर 97% चांस है कि बिजली आसपास गिरेगी तो ये दोनों मेथड तुम्हारे काम ही नहीं करेंगे, ये केवल 3% में काम करेंगे, और 97% तो इनडायरेक्ट लाइटनिंग हो रही है, तो उसको कैसे बचाओगे, तो वहाँ पे दोनों मेथड फेल हो जाएंगे और वहाँ पे हमारे पिक्चर के अंदर आएंगे लाइटनिंग अरेस्टर्स। तो जरा समझ लेते हैं इसको भी। तो इनडायरेक्ट लाइटनिंग जो होती है इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। ये बादल है, अब बादल जो है वो गुप्ता जी के पास गिरा, गुप्ता जी घर पे या कह सकते हैं टावर है, तो यहाँ पे कहीं गिर गई लाइटनिंग, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से राइज अप करती है। भाई इस बिजली गिरने से पहले कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी पिक्चर में, अब जैसे ही बिजली गिरी तो इतना सारा चार्ज जो था वो एकदम से ग्राउंड गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई वायर है उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, देन एकदम से ह्यूज अमाउंट का करंट फ्लो करा। अब ह्यूज करंट है तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्ट्रांग होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस तुम्हारे यहाँ तक पहुंचेगा। अब किसी भी कंडक्टर से अगर लिंक मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से चेंज होगी तो d5/dt बहुत हाई होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, ह्यूज अमाउंट का ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और यही ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो स्पाइक्स और सर्ज को क्रिएट करता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड सर्जेस, इंड्यूस्ड लाइटनिंग सर्ज। मतलब लाइट गिरी नहीं है इस पे, लाइट गिरी है पास में, लेकिन ये क्या है, इंड्यूस्ड हो गया है। क्यों, क्योंकि लाइट पास में गिरी थी, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड
जो इतनी तेजी से चेंज हुई उसकी वजह से ये दिक्कत आई है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। बोथ लाइटनिंग रॉड एंड शील्डिंग वायर इज फेल्ड टू सेव गार्ड दी लाइन। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अब क्या है, तुमने ये लाइन लगा रखी थी और यहाँ पे मान के चलते हैं तुमने लाइटनिंग रॉड भी लगा रखी थी, पर जब ये दोनों के दोनों शील्डिंग वायर, और ये मान के चलते हैं शील्डिंग वायर है और ये है तुम्हारा लाइटनिंग रॉड, दिस इज लाइटनिंग रॉड एंड दिस इज शील्डिंग वायर, ये दोनों ही दोनों काम केवल तब करेंगे कि बिजली को गिरने से बचाएंगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइटनिंग को गिरने से बचा रहे हैं। पर अगर लाइटनिंग गिर गई और तुम्हारे कंडक्टर के अंदर सर्ज आ गया तो वो कौन बचाएगा? तो उस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर एंड सर्ज अरेस्टर। तो सबसे पहले अगर कोई तुमसे पूछ लेता है कि सर लाइटनिंग जो रॉड है और शील्डिंग वायर है वो क्या कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट स्ट्रोक से तुम्हारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर अगर लाइटनिंग तुम गिर गई, तुम्हारे वायर के अंदर सर्ज आ गया लाइटनिंग की वजह से, चाहे वो डायरेक्ट आया चाहे इनडायरेक्ट आया, तो क्या होगा? तो ये दोनों सिस्टम फेल हो जाएंगे। तब उस समय जरूरत पड़ेगी हमें लाइटनिंग एंड सर्ज अरेस्टर्स की। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे।